एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 साल 2025 में गुरु 3 बार राशि बदलेंगे। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को गुरु कर्क राशि से निकलकर फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के मुताबिक साल 2025 में गुरु का जो राशि परिवर्तन बहुत खास रहेगा। गुरु के अतिचारी होने से इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। साल 2025 में गुरु के राशि परिवर्तन से इन राशियों को फायदा होगा। पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो है भाग्य का साथ मिलेगा। वृषभ राशि सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। सिंह राशि व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। कन्या राशि नौकरी पेशा करने वालों को महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि आर्थिक लाभ मिलेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में जो खराब बृहस्पति के लक्षण क्या हो सकते हैं, इसको कैसा देखते हैं और उसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कुंडली में अगर खराब बृहस्पति के लक्षण कई हो सकते हैं, उनमें जैसे कि जीवन में भाग्य का साथ न मिलना, धन की हानि होना, शिक्षा में बाधा होना, विवाहों में देरी, पेट संबंधी समस्याएं, समाज में मान सम्मान की कमी। खराब बृहस्पति के कुछ और लक्षण हो सकते हैं। भाग्य का साथ न मिलना, किसी के काम में सफलता प्राप्त करने में कठिनाई या भाग्य का साथ न मिलना। धन की हानि के बारे में बात करें तो ये आर्थिक और परेशानियां दे सकता है। शिक्षा में भी रुकावट आ सकती है, आपके उसमें बाधा आना और पढ़ाई में मन न लगना, विवाह में देरी होना ये या विवाह में अड़चने आना, ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। पेट संबंधी अगर समस्याएं आ रही है, जैसे पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में जैसे कब्ज और गैस अपच होना, ये खराब बृहस्पति की निशानी है। मान सम्मान अगर कमी आ रही है तो जो मान सम्मान प्रतिशत कमी भी खराब बृहस्पति का लक्षण है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव की कमी होना, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि न होना, निराशा और उत्साह की कमी होना, जीवन के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह की कमी है, वो खराब बृहस्पति की निशानी है। संतान संबंधी समस्याएं होना, संतान की कमी या संतान को लेकर परेशानी होना, अचानक बिजनेस का ठप हो जाना और जो है तरक्की है वो रुक जाना, सपने में बार बार सांप दिखना। आपको यह सब लक्षण जो हमने बताए हैं, इनको आपको देख सकते हैं और ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं और बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय कर सकते हैं। जैसे गुरुवार का व्रत रखना, गुरुवार को व्रत रख के देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। हल्दी की माला का जाप करें। हल्दी की माला पहने या उसका उपयोग करें। पीले रंग के वस्त्र और फल का दान करना। गुरुवार के दिन पीले रंग वस्त्र, फल और चना, गुड़ और चने की दाल के दान करें। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं। इसके लिए बात करें तो सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए कई ज्योतिषीय शास्त्रीय उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो दोनों को आप शामिल कर सकते हैं। जो नियमित रूप से तुलसी में जल डालना, पीपल के वृक्ष में जल और दूध का चढ़ाना और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना शामिल है। हम बात करें यहाँ उपायों के बारे में तो जब हम बात करेंगे तुलसी में जल डालें तो इसको कैसा कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल डालें और उसके बाद दीपक जलाएं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का जो किस तरह से आप कर सकते हैं, तो इसको आपको हर महीने में पूर्णिमा को व्रत रखें और पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। इससे जीवन में शुभता आती है। सूर्य देव के बारे में बात करें तो इनको भी जल अर्पित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हर रोज़ या रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे नौकरी और बिजनेस में आपको जो समस्याएं आती है उसका समाधान मिलने लग जाता है और ख़त्म होना शुरू हो जाती है। गुरुवार के बारे में बात करें तो गुरुवार के दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र, फूल, चने की दाल, केसर, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। बृहस्पति के जो मंत्रों की बात करें तो जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके भाग्य में सुधार
होता है। केले के पेड़ की पूजा भी करना चाहिए। गुरुवार के दिन जो है केले के पेड़ की पूजा करें। आपको जो सूर्यास्त के बाद में घर के मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना चाहिए और गाय को रोटी खिलाना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो भी आप कर सकते हैं। कृष्ण वर्ण के जो पशुओं को शनिवार के दिन अगर रोटी खिलाते हैं तो सोया हुआ भाग भी जाग जाता है। हल्दी का उपयोग के बारे में बात करें तो सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। तांबे का सिक्के के बारे में बात करें तो तांबे के एक सिक्के को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस तरह जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको आप ज़रूर कीजिए और अपना दृष्टिकोण को सुधारना चाहिए। आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो आपको अपने जो वर्तमान में जो भी कर्मों को अगर आप सुधार कर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना कर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बदल सकता है। ये जो भी बताया हमने ये उपाय ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इनके प्रभाव से व्यक्तित्व रूप में हर एक के अलग अलग भिन्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने कुंडली का विश्लेषण करा के उपायों को करना चाहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जो किस्मत को सुधारने के लिए या भाग्योदय को लिए कई मंत्र हैं, तो आपको इसमें जो भी मंत्र आपको लगता है वो कोई सब मंत्र भाग्य को उजागर करते हैं और बढ़ाते हैं। तो अब कुछ मंत्र की बात करें तो एक भाग्योदय का प्रसिद्ध मंत्र है जो आप गूगल सर्च से भी प्राप्त कर सकते हैं। वो आप ऐसा है, ओम ऐं श्री भाग्योदयम कुरु कुरु श्रीम ए फट। इसका जाप अगर नियमित रूप से करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक आती है, भाग्य जागता है, जिससे सुख शांति और धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। ये जो भाग्योदय मंत्र है, आपका जो भी मंत्र को सिलेक्ट करते हैं उसमें आप उस मंत्र का सोने से पहले कम से कम 11 बार आपको उसका जाप करना चाहिए और इसके बाद में आपकी इच्छा है तो उसको आप 21 और 51 बार भी कर सकते हैं। जो लाभ इससे प्राप्त होता है, ये नियमित रूप से जो जाप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपका सोया हुआ भाग्य जगाती है और सुख शांति प्राप्त होती है। अन्य मंत्र हैं जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जो भी मंत्र आपको लगते हैं, ओम गम गणपते नमः, सूर्य के मंत्र, ये जो दैनिक आप इनका मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। आप में एनर्जी आती है, आप सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं और जिससे कि आप अपने कार्यों में अपनी दिनचर्या में प्रभावशाली इनका फ़ायदा मिलता है और आप में एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप ज़रूर जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उनका ज़रूर किए। अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने देवता कुलदेवी का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको जो भी आप कार्य करते हैं उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दुर्भाग्य को कैसे दूर करें, इसमें कौन से उपाय कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो ज्योतिषी उपाय है, धार्मिक उपाय हैं, उनको ज़रूर आपको करना चाहिए जिससे कि आप उसका अपने जीवन में अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको नियमित रूप से जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी जो पूजा करना चाहिए। फिर गायत्री मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। सूर्य देव के जल अर्घ करें और हनुमान जी का पाठ करें। इसके अलावा हल्दी वाले पानी से स्नान करें, नमक का उपाय करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। हम इन सब बातों के बारे में विस्तार से बात करें तो जो नियमित पूजा के बारे में बताया है उसमें आपको प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा करें और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर जो है सूर्य देव को जो अर्घ करने की बात की है तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को तांबे के कलश में जल, रोली, अक्षत, मिश्री और लाल फूल डालकर अर्घ देना चाहिए। हनुमान चालीसा के बारे में बात करें तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के आगे तेल का दीपक जलाना चाहिए। हल्दी वाले स्नान के बारे में बात करें तो प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना
करना चाहिए। नमक के उपाय के बारे में बात करें तो घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए और नमक वाले पानी से भी स्नान करना चाहिए। पीपल का दीपक के बारे में बात करें तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। सात्विक भोजन के बारे में बात करें तो आपको सात्विक भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए। सूर्य की रोशनी के बारे में बात करें तो सूर्य की रोशनी में आपको 15 से 20 मिनट ज़रूर रहना चाहिए कम से कम, और महिलाओं का भी आपको ज़रूर सम्मान करना चाहिए। गलत संगति से आपको बचना चाहिए। गलत आचरण वाले लोगों के साथ न रहें। प्रायश्चित करने की बात आती है तो आप बुरे कर्मों का प्रायश्चित करें और नकारात्मक से दूर रहें। आप घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है उसको दूर करने के लिए आप शंख घंटे बजा सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि सरल तरीके बताए हैं जो अपनी दिनचर्या में अपना के इनका उपयोग करके आप बहुत ही अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे पता करें कि हम पिछले जन्म में क्या थे। ये जो प्रश्न है यह जानना कि आप पिछले जन्म में क्या थे ज्योतिष और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से संभव हो सकता है। हालांकि यह एक अनुमानित प्रक्रिया है और इसे पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। ज्योतिष के माध्यम से बात करें तो जब भी आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो जन्म कुंडली में जो है आपके पिछले, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे आप अपने जीवन के बारे में जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कुछ संकेत हैं वो आप देख सकते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो जन्म कुंडली है आपकी जो वर्तमान भविष्य के बारे में ज़रूर और पिछले जन्म के बारे में ज़रूर बताती है। लग्न और लग्नेश की बात करें तो जो भी आपका लग्न और लग्नेश है ये आपको विश्लेषण करके ये बताएगा कि वर्तमान जीवन में आपके कर्मों और स्वभाव से को कैसे आप संपादन कर सकते हैं और उनके संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो दूसरे तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में कि आत्मस्मरण के बारे में बताया गया। कुछ लोग पिछले जीवन की घटनाओं को याद करने में सक्षम होते हैं और कुछ ऐसे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जो आत्मस्मरण की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं और ध्यान की और मेडिटेशन की ओर लेके जाता है। पिछले जीवन का जो प्रतिगमन के बारे में कुछ थेरेपी है, ये एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करने और समझने में मदद करती है। संकेत और अनुभवों की बात करें तो कुछ लोग अपने पिछले जन्म के बारे में विशिष्ट संकेत और अनुभव महसूस कर सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट वस्तुओं, स्थानों और लोगों के प्रति उनकी या तो बहुत रुचि होती है या घृणा होती है। ध्यान दें तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी तरीके अनुमानित है और पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किए गए हैं। कुछ लोगों के लिए इन तरीकों का उपयोग करना फ़ायदेमंद हो सकता है, जबकि कुछ अन्य के लिए केवल एक कल्पना हो सकती है। यदि आप अपने पिछले जीवन के बारे में अपनी जानने में रुचि रखते हैं तो ज्योतिषीय सलाह ज़रूर ले सकते हैं, आध्यात्मिक परामर्श भी ले सकते हैं। इसके द्वारा आपको इसमें ज़रूर सहायता मिल सकती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बर्थ मार्क का मतलब क्या होता है। बर्थ मार्क का मतलब जन्म के समय शरीर पर मौजूद कोई निशान या दाग हो सकते हैं। ये आमतौर पर त्वचा के जो रंग या बनावट के बदलाव के रूप में देखा जाता है। बर्थ मार्क कई प्रकार के होते हैं और इनका कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे कि त्वचा की कोशिकाओं की असमान वृद्धि या रक्त वाहिकाओं की असमान संरचना। विस्तार से बात करें तो बर्थ मार्क जिसे जन्म चिन्ह भी कहा जाता है और जन्म के समय शरीर पर मौजूद कोई भी निशान या दाग होता है जो त्वचा के सामान्य रंग और बनावट से कुछ अलग दिखता है। इसमें जो है बात इसके नाम इस प्रकार से है कि पिगमेंटेड बर्थमार्क, जो ये रंगीन निशान होते हैं जो त्वचा की कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण बनते हैं।
वेस्कुलर बर्थमार्क ये रक्त वाहिकाओं का असामान्य संरचना का कारण बन सकते हैं। अन्य प्रकार के जो बर्थमार्क हैं जैसे कि तिल भी जन्म के समय मौजूद हो सकते हैं। कारण है कि बर्थमार्क के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि आनुवांशिकता, कुछ मामलों में बर्थमार्क आपके आनुवांशिक हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ हो सकता है, कुछ इस प्रकार की स्थिति में गर्भावस्था के दौरान बर्थमार्क का कारण बन सकती है। त्वचा की जो कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि है, कुछ बर्थमार्क त्वचा की कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि के कारण बनते हैं। रक्त वाहिकाओं की असामान्य संरचना, कुछ बर्थमार्क रक्त वाहिकाओं की असामान्य परिस्थिति कारण बनते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं अधिकांश बर्थमार्क हानिरहित होते हैं और लेकिन कुछ बर्थमार्क त्वचा से कैंसर के विकास के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको दूर करने के लिए कई तरह के आजकल उपचार दिए गए हैं जैसे लेजर थेरेपी, सर्जरी या दवाएं। आपको सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में बात करें तो इनके बारे में बताया कि ये जो बर्थमार्क है शुभ हो सकते हैं या अशुभ भी माने जा सकते हैं। ये व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य के बारे में भी कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए जो कैफोलेट स्पॉट के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का पिगमेंटेड बर्थमार्क है जो भूरे रंग का होता है और काफ़ी रंग के समान होता है। हेमेंजियोमा के बात का हम बात तो एक प्रकार का वेस्कुलर बर्थमार्क जो लाल रंग का होता है और रक्त वाहिकाओं के असामान्य संरचना के कारण बनता है। निष्कर्ष यह निकालते हैं कि बर्थमार्क आमतौर पर एक सामान्य चीज़ है और अधिकांश मामलों में यह हानि रहित होती है। हालांकि यदि आपको अपने बर्थमार्क के बारे में कोई चिंता हो तो डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद।